नमस्कार। यूट्यूब श्रोता को सभी को छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। सोचती हूँ कि सामाजिक वार्तालाप को एक दिन अच्छे से अलग से कोई टाइम दिया जाए, लेकिन फिर कई बहनों की आती है कि बहन आप छोटी छोटी साथ में ही एक सामाजिक वार्तालाप को साथ में उठाते हुए रहना। घर घर की कहानी, एक छोटी सी बात को आज मैं एक अपने लोकगीत से पहले शेयर करना चाहती हूँ। कल ही आते आते मुझे रास्ते में 2-3 बहनें मिली। एक ने अपने दुख को बयां किया तो सास बहू के झगड़े ख़त्म तो होने नहीं, लेकिन हम चाहें तो उनको विराम दे सकते हैं काफ़ी हद तक। तो एक सास की, उनमें से एक बहन के सास की, हालांकि आंटी बोलते हैं हम उनको, बहुत बराबर की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। 17-18 साल ही बड़े होंगे हमसे वो। तो काफ़ी फिर वो हमें बेटी ही बोलती हैं। तो बेटी क्या बताऊँ मैं, क्या हो गया आंटी? कहती है कि काम ना करूँ तो मुश्किल, करूँ तो मुश्किल। मैं क्या हुआ हम बताओ तो? बोलती मैं बर्तन मांज देती हूँ। मैं ठीक है, अच्छी बात है ये तो, आप जब तक आपके चलते हैं करते रहो। बोलती वो बर्तन मैं कर देती हूँ, लेकिन बहू या तो करके खुश ही नहीं होती, और करती है तो उन बर्तनों के ऊपर ही उनको जचाएगी नहीं, यानी कि उनको निकालेगी नहीं बर्तनों से, टोकरे से, उनके ऊपर ही डाल देती है। यानी कि वो पहले वाले उनके छींटे लगते रहते हैं और पहले वालों के ऊपर ही रख देती है, जो कि वो साफ हुए ना हुए बराबर हो जाते हैं। और वो नीचे वाले जो सूखे हुए होते हैं वो भी गिले हो जाते हैं। अब उसमें मैं अगर टोक दूं तो हंगामा, ना टोकूं तो मेरा खून जले। माँ ये बात भी सही है। मैं धीरे से बोल दो आंटी। कहती है बेटी बोल दिया, इशारों से बोल दिया, ढंग से बोल दिया। अगर बोल दिया तो हंगामा, फिर वही लड़ाई, पड़ोसी देखें, फिर बड़ों तक बात जाती है। मखा आंटी फिर थोड़ा सा मजाक ही करते आते रहे हम। मखा आंटी ये तो वही बात होगी, फिर आप में ये लड़ाई नहीं रहेगी, फिर तो सास बहू की बजेगी, फिर पड़ोसी सुनेंगे, फिर गांव में घरों में जाएगी, फिर पंचायतों में जाएगी, और फिर आदमियों तक जाएगी। फिर वे बर्तन भांडे फूटेंगे, फिर वे फूटेंगे तो असर किस पे जाएगा? जेबों में जाएगा। फिर आपस में लगेंगे, सिर फूटेंगे, फिर हॉस्पिटल्स में जाएंगे, फिर वो उसको गाली गलौच होएगी, वो उसको होएगी, पता नहीं कौन हॉस्पिटल में जाएगा कौन। तो बहनों, मतलब ये आपसे एक गुजारिश है, जो भी बहू भी हैं या फिर सास भी हैं, अगर आपस में ये छोटी छोटी बातों को सुधार लें तो हमारा ये झगड़ा यहीं पे निपट जाता है। कोई बात नहीं, ये आपके एक हेल्पिंग हैंड हैं। अगर किया है, देखो आंटी अगर आपको आगे से इतना सहारा दे रही हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो 2 मिनट ही तो लगते हैं। उन बर्तनों को आप पहले उसमें से हटा दें, उनको जचा दें और दोबारा उसमें कर दें। स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दें, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये आज का एक सामाजिक संदेश था। तो इस प्रकार की हम समाज से बहुत सी कुरीतियों को कबीरदास बोल बोल के ही, पहले कबीरदास समाज सुधारक के बाद में ही तो कवि बने हैं। वो भी बेचारे सामाजिक इस लड़ाई को ही ताउम्र तक लड़ते रहे थे। तो समाज के अंदर प्रेम और विरोध, हालांकि मैंने आज एक जकड़ी दूसरी ही सुनानी थी, फिर टाइम थोड़ा सा इसने भी 4 मिनट लगभग ले गया है, तो छोटी ही सुना रही हूँ। समाज के अंदर जाति पाति प्रेम विरोध चलता ही हमारा रहता है, और जब प्रेम उभरता है तो वो जात पात के बंधन को, जैसे कबीरदास कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन जब जात पात से ऊपर हम रुके, पूरा आजमाइश कर भी रहे हैं, पूरी आवाज़ ऊंची उठा भी रहे हैं, फिर भी एक बंधन हमारा आ जाता है। और ये आज से नहीं, पीछे से चलता आ रहा है और आगे चलता ही रहेगा, और अब वर्तमान काल में तो चल ही रहा है। तो ऐसे ही बीते हुए दिनों में एक था, तो वो जकड़ी के द्वारा मैं बताती हूँ। गडरी के पढ़ रहा से कौन सी के दिए हमें तान। गडरी के पढ़ रहा से कौन सी के दिए हमें तान। जाट की रे 10 पढ़ रहा सूं 12वीं के दिए हमें तान।
जाट की रे 10 पढ़ रहा सूं 12वीं के दिए मितान गडरिए के मारे घर आइए मेरे पति गए परदेस गडरिए के मारे घर आइए मेरे पति गए परदेस गडरिए का सांझे आ गया मेरा सारा पड़ा से काम गडरिए का सांझे आ गया मेरा सारा पड़ा से काम गडरिए का सांझे सो गया मेरा छुटवा सारा काम गडरिए का सांझे सो गया मेरा छुटवा सारा काम आधी तो रात डली थी बरने के बजे के वाड़ आधी तो रात डली थी बरने के बजे के वाड़ जाट की रेब मरूंगा तेरे छूटी आए भरतार जाट की रेब मरूंगा तेरे छूटी आए भरतार गडरिए के मरने ना दूंगी बदले मैं खपा दूं जान गडरिए के मरने ना दूंगी बदले मैं खपा दूं जान। भैयो प्रेम ऐसी ही चीज़ होती है और प्रेम होना भी ऐसा ही चाहिए। तो गडरिए की जान बचा लेती है और उसने वादा किया था। तो आगे लड़ाई भी होती है तो उसका प्रसंग हम नहीं उठाएंगे। तो प्रेम किया तो ऐसा ही। तो इतना ही आज है और ये एक प्रेम प्रसंग था और इतना ही मैंने बताया है। और जो बात मैंने बताई है उस पर ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी एक अगर छोटी छोटी बात को हम लेके चलेंगे, छोटी छोटी बात पर ही हम ध्यान देंगे तो हम अपने घरों को सुधार पाएंगे। एक एक इंसान से ही, एक इकाई से ही, एक घर से ही परिवार बनता है, परिवार से ही एक समाज रूप लेती है और समाज से ही एक नेशन बनता है। तो बहनों को सभी को नमस्कार। और किसी को बुरा लगे तो भी मन से ही माफ़ कर देना और घरों अपने दिमाग पर ज़रूर इस बात का अमल करना। नमस्कार। लाठर विमल का नमस्कार। और मेरे चैनल का नाम है LATHARVIMAL। इसी तरह से मुझे आपका प्यार मिलता रहे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ, छोटे छोटे विचारों के साथ। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।